जैसे अहंकार प्रोडक्ट है, दुख का जो कारण है वो है अज्ञान है। अज्ञान दिखाई नहीं देता है, अज्ञान उसको कहते हैं जो नहीं दिखाई देता है। अज्ञान के जो फोकस हो जाता है, स्पॉटलाइट है, वो है अज्ञान है, अहंकार है। और अहंकार ही बाधा है, अहंकार ही विघ्न है। और अहंकार के जो लक्षण के रूप में आता है कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, जिसको हम लोगों ने विज्ञानमय कोश में पढ़ा था। और ये अहंकार का एक्सटेंशन काउंटर है। क्या है, कोई बता सकता है? अहंकार का एक्सटेंशन काउंटर जैसे बैंक का एक्सटेंशन काउंटर। आनंद बताओ। हाँ हाँ, अविद्या तो माँ है रे उसके अहंकार के। एक्सटेंशन काउंटर में उसी से जो पैदा होगा, एक अलग एक्सटेंशन काउंटर। हाँ आनंद बोलो। बैंक वाला एक्सटेंशन काउंटर, हाँ एक्स्ट्रा नहीं, उसी का ही है, एक्स्ट्रा नहीं होता है, उसी का ही है। इवनिंग काउंटर बोलते हैं उसको। इवनिंग काउंटर इज डिपेंड अपन मेन ब्रांच है। एटीएम एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ मैं। अब एटीएम बैंक एटीएम है, उसी का ही मेन है, वो टोटल टैली मेन के साथ कनेक्शन है। अरे ममकार, अहंकार का एक्सटेंशन काउंटर क्या है? ममकार। मैं और मोरो तोरते माया। अहम इदम, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, इदम वृत्ति मम वृत्ति। मम मेरा, अहम शब्द, अस्मत् शब्द का सिक्स्थ केस क्या होता है? सिक्स्थ केस समझ रहे हो? षष्ठी विभक्ति। जो मेरा जो अहम शब्द है, अस्मत् शब्द बोलते हैं उसको। अस्मत् शब्द के अहम आवाम वयम, इसके यह हो गया प्रथम। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? मम, यही है। तो अहम एवं मम, अहम वृत्ति एवं मम वृत्ति। पहले अहम वृत्ति आती है, उसके बाद मम वृत्ति आती है। यही दुख का कारण है, इसी को ही हटाना है बार बार। स्वामी शिवानंद जी, स्वामी चिदानंद जी, हमारे गुरुदेव शंकराचार्य का मेथड पकड़ा, विचार के माध्यम से करो कि अहम तुम नहीं। मार्गणे कृते नैव मानसम मेथड है। मार्गणे कृते माने विचार करने पर, कृते विचार करने पर, मार्गणे कृते मार्ग विचार, मार्गणे कृते विचार करने पर पता चलेगा न एव मानसम। ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग में, विचार मार्ग में मन का अस्तित्व ही नहीं है। और योग मार्ग में मन को निवृत्ति करना, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति निरोध, वो योग मार्ग है। अर्थ क्या है ना? चित्तवृत्ति जो मन है उसको स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार करते हैं कि है, देन उसके बाद निरोध है। वेदांत मार्ग में स्वीकार ही नहीं है विचार करते समय। स्वामी जी व्यवहार में है कि नहीं? व्यवहार में अगर तुम समझ रहे है, इसका अर्थ फिर योग मार्ग जरूरत है, फिर कर्मयोग जरूरत है। कर्मयोग से अहंकार का क्या होता है ना? कम हो जाता है। क्यों? अहंकार का समर्पण हो जाता है। किसमें? भगवान में। कर्मयोग में याद रखना, भगवान अगर फैक्टर नहीं होगा तो कर्मयोग फुल नहीं हो सकता। कोई बोलेगा मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, कम्युनिस्ट वाले, दूसरे सेवक वाले, समाज सेवक वाले, भगवान को हम नहीं मानते।
हम केवल क्या करेंगे, देश के लिए करेंगे, तो अल्टर ऑफ डेडिकेशन हुआ ना। तो अल्टर ऑफ डेडिकेशन एक मध्यम अवस्था का हुआ, एक देश, और अल्टर ऑफ डेडिकेशन हाईएस्ट होगा तो ही पूर्ण समर्पण होगा। अहंकार का समर्पण नहीं होगा जब पूर्ण रूप में विराट तत्व को हम समझ ना पाए। तो कर्मयोग में कर्म के माध्यम से अहंकार का नष्ट, भक्ति योग में भावना के माध्यम से अहंकार का नष्ट, और ध्यान योग में, हठ योग में चित्तवृत्ति निरोध, निरोध मार्ग है, निरोध मार्ग है। और भक्ति योग अनुवृत्ति मार्ग है। अनुवृत्ति में इसके साथ जाना है, मैं भगवान का हूं। भक्ति का अर्थ है भाग, भागो अयम भाग, रुद्र भाग, पूजा में होता है ये रुद्र भाग है, अर्थात ये मैं भगवान का हूं। आया मीन पार्टी बोलते ना, ये पार्टी, तो भगवान का पार्टी हो भक्ति में। और कर्मयोग में ना हम करता हरि करता, करने वाला कौन है, भगवान। मैं कौन हूं, ना हम करता। फिर आप है तो कुछ, हाँ क्या ना, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, निमित्त मात्र हूं, उनके द्वारा करते हैं। एक बड़ा सुंदर, मेरे यहां तक आ गया ना, रोक नहीं पाए, ये समझेगी। करी कराउ थव मोहि मोबिनु अन्य गति नहीं। इसका अर्थ क्या है पता है, भगवान करते हैं। करी कराउ माने भगवान ही करते हैं, भगवान ही करवाते हैं। इतना तो छोटा छोटा समझ में आता है ना, इसको भी समझ में आएगा। बीच बीच में जो मैं उड़िया बोलता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है, नेपाली के साथ कनेक्शन है थोड़ा। करी कराउ मीन्स ये सिंपल है, करना और कराना। मोबिनु अन्य गति नहीं, ये सब संस्कृत शब्द है। मेरी अंदर और कोई गति ही नहीं है, वही करते हैं भगवान। इस कितना सुंदर समर्पण है कर्मयोग है। ना हम करता हरि करता, भगवान ही करता है, मैं नहीं करता हूं। ये कर्मयोग। इस चारों योग का काम क्या है, सिर्फ अहंकार को हटाना है। और इतना करने के बाद भी एक अहंकार रहता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधक हूं, बड़ा मुश्किल है ये अहंकार को हटाना। तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है, अहंकार की निंदा, अहंकार को हटाना, ये बताते हैं। 300 कितने में, क्या, हाँ वेरी गुड। तो मैं कुछ बताना चाहता था, तो जो 302 में लंबा बताया याद है ना, उसमें जो सर्प है ना, ये सर्प को ही अहंकार का प्रतीक दिया गया। पूज्य गुरुदेव के ही मुख से मैंने सुना था कि हमारे जो कृष्ण हैं वो कालीय मर्दन कहते हैं। कथा तो है लंबी, तो कालीय का 100 वुड से, यहाँ पर 3 वुड बताया। फण, हुड मने फण, HOOD, फण, 3 सत्व रजत तम, वहां पर 100 वुड्स। इसका अर्थ है अहंकार के वृत्तियां अनेक है। अहंकार के एक्सटेंशन काउंटर या इवनिंग काउंटर या ATM या क्या बोलोगे उसको, वृत्तियां अलग है, शाखा प्रशाखा है, अनेक है। 100 कहते हैं। ये जो 100 कौरव वृत्ति ना, यही अर्थ है। हमारे जो मन के अंदर जो खराब वृत्तियां हैं ये कौरव है, और जो 5 वृत्तियां हैं ये अच्छी वृत्तियां हैं। युधिष्ठिर माने क्या है, इसको आप मन में देखो। युधिष्ठिर माने युद्धे स्थिर है, युधिष्ठिर है, अर्थात युद्ध में भी, चैलेंजेस में भी जो जिसका मन शांत है, गंभीर हो, युधिष्ठिर है, स्टिलनेस ऑफ द माइंड। जैसे सत्संग हॉल में जब विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं तो हमारा मन ऊपर उठता है, स्वाभाविक। और कोई विरोधाभास में भी, कोई गाली हो रहा है, कोई पसंद नहीं काम, सत्संग हॉल का दायित्व कौन है, ये डंडा क्यों पड़ा है? इसी समय भी मन शांत रहता है।
तब जानना कि युधिष्ठिर है। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताने के लिए दिया। अर्थात विरोधाभास में भी मन शांत है। हमको काम करना पड़ता है, कोई नॉन रिएक्शन। शरीर है जब तक करते रहना है। या तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे काम मिला है करने के लिए, कर्मयोग, नॉन रिएक्शन, वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कभी भी अगर महाभारत पढ़ोगे ना, मुझे बहुत डिमांड आ रहा है अभी, बीच बीच में मैं कहानी महाभारत बोल देता हूँ ना। जैसे कोई बोलते हैं स्वामी जी आप बुद्ध की कथा भी बोलते हो, महाभारत भी बोलते हो, भागवत भी बोलते हो, 40 साल से पापड़ बेला है तो क्या करें? फिर पूर्व जन्म का संस्कार होगा। तो कोई बोल रहा है कि भाग, अभी तो भागवत है जो मॉर्निंग क्लास ले रहा हूँ ये बंद नहीं होने वाला। मैं खुश था कि अक्टूबर 31 में बंद हो जाएगा, तो बोलते नहीं नहीं, उसके बाद भागवत जगन्नाथ कथा, और टोरंटो वाले कर रहे थे जो इवनिंग में व्यस्त था, वो बोल रहे नहीं आप थोड़ा सा भी 15 दिन करो। फिर मैंने वो एक काम करते हैं, पूरी गजपति महाराज इनाग्रेशन किया था, अभी हम स्वरूपानंद जी स्वामी जी को बोलेंगे वो इनाग्रेशन करेंगे जगन्नाथ का। ऑनलाइन भी तो है, 15-20 मिनट बोलेंगे, उसके बाद तो लोगों को भी जो उड़ीसा के हैं, उड़िया में होता है इसलिए, तो जो चिन्मय मिशन कनेक्टेड है वो लोग थोड़ा और इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि उनके हेड इनाग्रेशन कर रहे हैं। फिर भागवत का तो मैंने कहा 1 साल लगेगा, 1 ईयर। अभी 160 डेज है गीता, मैंने कहा 1 ईयर लगेगा। तो महाभारत को कितने लगेगा? 10 साल लगेगा। बड़े बड़े इंटरेस्टिंग महाभारत की कथा। तो कर्मयोग, युधिष्ठिर कौन है? शांत। अब चरित्र पढ़ोगे ना युधिष्ठिर को, वो बिगड़ रहे होंगे, अर्जुन, भीम, भगवान कृष्ण भी, हमारे द्रौपदी तो कुछ कम नहीं है, इतना उसका रही है चरित्र, मगर युधिष्ठिर शांत है। क्या ब्यूटीफुल। कभी कभी ना आप लोग जो 15 लोग हैं, कभी दूसरे को उसका रहे, एक शांत रहना, तो जानना कि युधिष्ठिर के अंदर घुस गए हैं। आप रोल भी करो युधिष्ठिर का तो भी कुछ भी आवाज करता है तो भी शांत। कुछ लोग ना दुर्योधन बनते हैं, कॉरिडोर में पूरा अंडरवायर करके दुर्योधन बनते हैं, और रास्ते में कोई जाता है तो उसको तो उसका काम है दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? काम वृत्ति, रिएक्शन वृत्ति। अपने आप कुछ देखो ना, क्या बनते हो आप। सेकंड वाला देखो, युधिष्ठिर के बाद सेकंड जाओ, कौन है वो? भीम। भीम का 2 अर्थ है, अर्थात जब स्ट्रेंथ रहता है ना तो जानना भीम है। सिर दर्द कर रहा है फिर भी आप क्लास आ रहे हो, जानना कि भीम है। तबीयत खराब है, पेट कुट 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 कर रहा है फिर भी आ रहे हो। कोई भी काम कर रहे हो, छोटे से भी एग्जांपल, जैसे कोई चीज लेने के लिए बताया जा रहा है, हाँ खिसक जा रहे हैं, तो जान जो हाँ समझ मैं ले लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, तो जानना भीम है इसके अंदर शक्ति, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग। और एक भीम क्या पता है? प्राणायाम। पवन पुत्र है ना, जो प्राणायाम है, प्राणायाम के द्वारा जो शक्ति है, संयम बोलते हैं, प्राण संयम हमारे अंदर हो तो भीम। अर्जुन बहुत बढ़िया है, लेट अस बी अर्जुन। अर्जुन कौन है? सरल है, सरलता होना चाहिए, सिंपल। मान लो तुमने ऐसे किया, हाँ। हम लोग क्या ना सरल नहीं होते, थोड़ा सा 4 महीना वेदांत करके उत्तर वेदांतिक उत्तर देते हैं। अरे सरल बन जाओ ना, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे होता था, ऐसे होता था इसलिए ऐसे हुआ है। इतना 3 चीजें ऐसे ऐसे कैसे बताने का क्या जरूरत है? सरल होना सबसे कठिन बात है, बहुत ही कठिन है। वो मैंने बताया था क्या, वो और सोक्रेटिस के बारे में। सोक्रेटिस अपने जो शिष्य था प्लेटो, सरल है, तो प्लेटो ने बहुत सुंदर कहा है, सरल उसी को कहते हैं, उसको जटिल भी बोलो, उसको सरल भी बोलो,
वो मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, ऐसे सरलता अर्जुन। फोर्थ कौन है? नकुल। न कुल, कुल का अर्थ क्या होता है? समूह। न कुल अर्थात जिसमें समूह नहीं है। कुल का अर्थ होता है नदी के कुल, कुल संस्कृत में बोलते किनारा, अर्थात वर्सेटाइल नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, सिंगल पॉइंटेडनेस है, वो है नकुल। हमारा मन जब सिंगल पॉइंटेडनेस चाहिए, हमें रियली वेदांत जब सुनते हैं ना, नकुल होना है पड़ेगा। अर्जुन तो है सरल, हमारे अंदर नकुल आना चाहिए। इसलिए जब सोचते हो ना तो बोलो हे भगवान, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हमें पंच पांडव की शक्ति बनाओ। यही तो हुआ है रियली। द्रौपदी, क्या बोलूं, महाभारत कहानी में विवेक चूड़ामणि चला जाएगा, और बहुत सुंदर तत्व है। द्रौपदी को बता दिया कुंती माँ ने, मैंने ये पंच पांडव लेके आए, माँ 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 हम सुंदर चीज लेके आए, बोले बांट के खाओ। और बड़ा मुश्किल में पड़ गए। सुंदर चीज माने ये द्रौपदी के लिए बोल रहे थे, अभी बांट के कैसे खाएंगे? धर्म संकट में पड़ गए। वेद व्यास जी आए, कहा कि रियली ये द्रौपदी जो पूर्व जन्म में थी, ये तपस्या की थी भगवान शंकर से, मुझे ऐसे पति चाहिए जो धर्मनिष्ठ हो, मुझे ऐसे पति चाहिए जो शक्तिवान हो, मुझे ऐसे पति चाहिए जो सरल हो, इंद्र तुल्य हो, मुझे एक ऐसे पति चाहिए जो सुंदर हो और भविष्य दृष्टा हो। ऐसे तो पति द्वापर युग में मिलने वाला नहीं है, इसलिए 5 पति जो मांगा है उसको 5 रूप में मिलेगा, और ये 5 देवता के अंश है, तब स्वीकार किया गया। हमें भी ऐसे चाहिए। रोज पढ़ते समय, रोज हम समाधि में, रोज हमें राम मंदिर जब आरती करते हैं, जब हम हवन करते हैं, जब हम शिव जी के पूजा करते हैं, तो सोचे प्रभु स्पेशल क्लास में मुझे युधिष्ठिर चाहिए, मेरा मन शांत, मुझे शक्ति चाहिए, मैं बैठूं अच्छी तरह से, मैं ढिलम ढिला ना हो, मुझे अर्जुन सरलता चाहिए, सरल ही व्यक्ति समझ सकता है, और मुझे मेरा माइंड कंसंट्रेटेड हो, पेनिट्रेटेड हो, और सहदेव, मेरा मन हमेशा ही परमात्मा के साथ रहेगा। सहदेव लास्ट वन, देवत्व सहितम, गुड कंपनी, ऐसे चाहिए। अगर ऐसे होगा ना, अहंकार धीरे धीरे कम होगा। चलिए डायरेक्ट टॉपिक को जाते हैं। इस अहंकार को नष्ट करने का जो उपाय है, अहमोत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या प्रत्यक तत्व विवेकादिम अहमस्मीति बिंदते तत्वम। ये अहम के पास ही इतनी प्रकृत ने कल्पना करने की शक्ति है ना, वो ही विकल्प, मानसिक विकल्प करता रहता है। अहम अत्यंत निवृत्ता तत्कृत नाना विकल्प संहृत्या, कहते ये अहंकार को कंट्रोल करो, और अहंकार की जो पावर है, अहंकार की जो कल्पना शक्ति है, उसको भी कंट्रोल करो। अहंकार खाली नहीं बैठ सकता, वो पानी खाली नहीं रह सकता, अहंकार खाली नहीं बैठ सकता। इंग्लिश में है एम्प्टी माइंड, एम्प्टी माइंड। पहले इंग्लिश बोलो, उसके बाद हिंदी जाओ, यही है गड़बड़ है। जब मैं एम्प्टी माइंड शैतान का घर है, तो बी सिंपल बाबा, उसको मैं हिंदी में तो आऊंगा ही। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, उसको क्या बोलते हैं? खाली मन शैतान का घर है। ये अहंकार है, ऐसे खाली भी बैठा तो भी गड़बड़ करेगा। पिशाचवत कहते हैं अहंकार को। यह अहंकार क्या है? पिशाचवत धावती, कुछ ना कुछ कल्पना करता रहता है। इसको कंट्रोल करो, खुद अहंकार को भी कंट्रोल करो, बांधो उसको, चोर को। और क्या करोगे? जब सचमुच करोगे ना, अहंकार का निराकरण करोगे, तो अंतरतम के अंदर जो है वो दिखाई देगा। अर्थात 2 अभी अहम है, एक अधिष्ठान है और एक है जो
अधिष्ठान दिखाई नहीं देता, ये प्रोजेक्टेड के कारण। ये जो प्रोजेक्टेड है उसको अगर निराकरण करोगे तो ऑटोमेटिक अधिष्ठान दिखाई देगा। इसी को तो सुंदर छोटे सरल भाषा में उपदेश सार में कहे क्या, अहम ही नाश भाजी स्फुरति हृदय स्वयं। ये जो अहम नाश भाजी, ये जो छोटा अहम है, स्मॉल आई, अहंकार नष्ट होने पर जो परम पूर्ण सत्व स्फुरति अहम है, प्रत्यक तत्व विवेक अहम अहम अस्मिति विन्दते। अहम अहम, ये जो अहम अहम चैतन्य रूपेण जो अनुभव होता है वो शुद्ध अहम, वो अपने अंदर आता है। अहंकारे अहंकारे कर्त अहमिति मते, कैसे है, अहंकारे कर्त्य अहमिति मतिं पुंच सहसा, अहंकारे कर्त्य अहमिति मति मुंच सहसा, इकारात्मन्यात्म प्रतिफलजुषे स्वस्थितिमुषे, यध्यासात् प्राप्ता जनिमृतिजरा दुःखबहुला, प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संसृतिरियम्। छंद चेंज किया, अहंकार के साथ किए गए तादात्म्य भाव को ही, इस कर्ता भाव को तुरंत त्याग दो। ये अहंकार के साथ तादात्म्य हो जाता है, अर्थात ये जीव ही हम हैं ये समझ जाते हैं। गांव में जैसे नाटक होता है तो नाटक में जो रोल करता है ना उसको वही होता है, जो रावण का रोल करता है ना वो व्यवहार में भी उसका टोन भी वैसे होता है। कौन कहा, अरे इतना चिल्लाने का क्या जरूरत है, और उसकी आदत है। और जो स्त्री का रोल करते हैं, जल्दी आओ, आ ही रहे हैं, इतना व्यस्त क्यों हो रहे हो, तुम देखना गांव में ऐसे होता है, क्योंकि वो आदत है। तो कहते हैं ये ऐसे अहंकार के साथ तादात्म्य होने के कारण जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो ऐसे ही बात करता। अब जो अहंकार तो खाली नहीं रह सकता, वो शरीर के साथ रहेगा, तो फिर जो आत्मा है वो शरीर के साथ तादात्म्य होता है, मन के साथ बुद्धि के साथ ये जो तादात्म्य तत्आत्मा इति मन्यते, आइडेंटिफाइड इंग्लिश में बोलते हैं, उसको मैं मानना, उसको त्याग करो। ये आत्मा के प्रतिबिंब है, ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, चिदाभास है। यही व्यक्ति को स्वयं में प्रतिष्ठित होने से हटाता है। यही विघ्न है, बीच में ऑब्स्टेकल है। तुम यद्यपि सच्चित आनंद स्वरूप हो, साक्षी हो, किंतु इस अहम के तादात्म्य करके ये अध्यास के कारण जन्म मृत्यु जरा के दुखों से आपुर स्थिति को प्राप्त हुए हो। कैसे अहंकार के साथ तादात्म्य हुआ है और उसका कंपोजिशन है और उसका एक्सपोजिशन है। कंपोजिशन एक्सपोजिशन समझ में आ रहा है? समझाता हूँ। अर्थात कैसे वो बन जाता है, संरचना और उसका प्रक्षिप्त किस प्रकार के हो रहा है, कैसे न तत् अध्यासात प्राप्ता, उसके साथ अध्यास हो जाता है। अध्यास माने अतस्मिन तद्बुद्धि, अध्यास याद रखना, अतस्मिन तद्बुद्धि असद्ग्राह्यः बन्धः, अतस्मिन तद्बुद्धि इति अध्यास, जो नहीं है उसको समझना है, वो अध्यास हो गया। जनी मृत्यु जरा दुख बहुला, अध्यास के कारण शरीर के जो गुण है,
जन्म जरा दुःखैहि। मगर जो आत्मा को अनुभव कर ले वो मुक्त हो जाता है। प्रतीच चिन्मूर्ते तब सुखतनो हो संस्कृति ही इयम। तुम्हारा स्वरूप क्या है? चिन्मूर्ति। मूर्ति माने यहाँ पर आकार, मूर्ति माने यहाँ पर स्वरूप, मूर्ति माने तुम चिदाकाश हो, तुम चित्त स्वरूप हो। मूर्ति स्वरूप, ऐसे मूर्ति को आकार कहते हैं। यहाँ पर चित्त मूर्ति, चिन्मय मूर्ति, तो चित्त स्वरूप हो और तुम सुखतनो हो, सुख स्वरूप हो। उसको संसार में स्थित हो गया है। कैसे? जन्म मृत्यु जरा दुख से आपुर्य, जन्म मृत्यु जरा दुख बहुला, अध्यासात प्राप्ता। प्राप्ता माने हो गया है, संपृक्त हो गया है। स्फटिक में पीछे लाल कपड़ा है तो क्या हो जाता है? स्फटिक लाल हो गया है। पीछे कुछ दूसरा कलर है तो स्फटिक वो हो गया है। बताते हैं तो ये क्या है? अध्यास है। सचमुच आया नहीं। असंस्पृष्ट आत्मा, आत्मा की परिभाषा है असंस्पृष्ट, स्पृष्ट नहीं है। अधिष्ठान अवशेष नाश वस्तु कल्पित। अभी अभी देखा था, अधिष्ठान रहता है, नाश क्या होता है? ओनली वस्तु कल्पित। जो कल्पित है, जो अध्यास है, वो नाश होता है। तो ये अज्ञान के कारण ही ये प्राप्त होगा। तुम अपना स्वरूप कौन है? तुम शाश्वत हो। सदैक रूपस्य चिदात्मन विभो, आनंद मूर्ते अनवद्य कीर्ते नैवान्यथा क्वापि विकारिणस्थे बिना हमध्यासममुष्य संसृति। सदैक रूपः, रूपस्य, तुम कौन हो? न शाश्वत सदैक रूपस्य चिदात्मनः विभो आनंद मूर्ते। अनवद्य कीर्ति मने कोई धवल यश वाले है, अनवद्य कीर्ति है। तो आनंद मूर्ति, अनिंद्य कीर्तिमान। अनवद्य मने अनिंद्य। पुराणों में एक कथा आती है ना, एक स्त्री है अहल्या। अहल्या किसकी पत्नी है? गौतम। अहल्या मने जिसको निंदा नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने जब बनाया सुंदर, उन्होंने नाम दिया आहा ये अहल्या। हल्य माने निंद्य, अहल्या, इसमें कोई निंदा, कोई गुण नहीं, खराब गुण नहीं। तो सचमुच परमात्मा ही अनिंद्य मूर्ति है। न एव अन्यथा कोऽपि अविकारिणः। तुम्हारे लिए संस्कृत का कारण अहम अध्यास का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम जब आत्मस्वरूप हो, अनवद्य हो, सुख स्वरूप हो, चिदात्मन, तो तुम्हारे पास आया कैसे ये दुख स्वरूप? सब आया, ये केवल अज्ञान के कारण आया। ये जो अहंकार है वो लेके आया, नहीं तो और कोई बाह्य कारण है ही नहीं है। कर्म असंस्पृष्ट है, कर्म उसमें आ ही नहीं सकता है। उस परमात्मा में कोई पहुंच नहीं सकता है। यतो वाचो निवर्तन्त अप्राप्य मनसा सह। सूर्य में बादल जा नहीं सकता है, सूर्य को बादल छा नहीं सकता है, सूर्य को बादल उड़ नहीं सकता है। हमारी दृष्टि के कारण हमें लगता है, हमारे अज्ञान के दृष्टि के कारण हमें लगता है। हस्तामलक स्तोत्र में यही बताते हैं। घनच्छिन्न बादल के कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। ये तुम्हारा जो स्वरूप है वह अर्क स्वरूप है, कभी भी अंधकार नहीं है। बिना अहम अध्यास अमुष्य संस्कृति, ये बिना अहम के कारण
कभी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर प्रॉब्लम हुआ है कारण कौन है? अहम है, कर्म नहीं है। ये अहम ही कर्म करता है। जितने भी सब प्रॉब्लम है ना वो अहम के ऊपर डालते हैं। तुम व्यवहार में भी देखो, स्वामी जी हाँ मैं मिशन छोड़ रहा हूँ कोर्स, क्यों? पड़ोस से बहुत आवाज करता है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरा पेट खराब है, मुझे डांट पड़ती है, मुझे काम पसंद नहीं है। कोई ना कोई हम कारण दूसरे को देते हैं, मगर वेदांत कहता है कारण तुम हो, अहंकार। इस अहंकार को शिथिल करके रखना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी साधना क्या है पता है? ये अहंकार, ये अहंकार आ जाता है। स्वामी जी आपका भी आता है? पूछते हो ना तुम लोग, आपका भी आता है? अभी आंसर देता है नामदार में, हमारा भी आता है। फिर कैसे करते हो? ध्यान कुछ ना कुछ विचार के माध्यम से दबा देते हैं। कोई कुछ बोल देता है, मुझे बोल दिया, आता है, और क्या करते हैं? शांत होकर रहते हैं, चुपचाप। किसी का प्रकट हो जाता है, कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा करता है, आ गया, और किसी शांत होकर रहते हैं। तो अंदर अहंकार सबका आएगा, जो संत पुरुष होते हैं उनका नहीं आएगा, और उनका भी आता है, उनका भी आता है ना। हाँ, वो क्या करते हैं? अहंकार क्रोध को लाते हैं, फिर पकड़ में रखते हैं। गुरुदेव बोलते थे मैं क्रोधित होता नहीं हूं, मैं क्रोधित करता हूं। समझ में आया ना, होना एंड करता में। एग्जाम्पल खुद ही दिए, मुझे याद है क्या, फुटबॉल या क्रिकेट में भी होता है, खेलते समय एक रेफरी रहता है, एक रेफरी रहता है, जब कोई फाउल करता है ना वो तो उसको दिखाता है, व्हाट इज दैट? रेड कार्ड दिखाता है कि नहीं, कि तुम्हारा 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट में हटाऊंगा। वर्ल्ड फुटबॉल मैच में बहुत कुछ ऐसा होता है, बड़े बड़े टॉप टॉप प्लेयर लात मारा तो दिखाता है, फिर हटा देता है कि नहीं? तो इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं संत पुरुष को, कारक पुरुष को, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, उसको दिखाना पड़ता है। अब माँ है, पिताजी है, बच्चे के लिए दिखाना पड़ता है। गुरु है, डिसिप्लिन नहीं है तो दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रख देते हैं। तो अहंकार को शोइंग करो, दिखाना नहीं। मगर अहंकार दिखाना और अहंकार आना, फर्क क्या है? अगर आपको इफेक्ट कर लिया तो आ गया, और आपको इफेक्ट नहीं करता है, दिखाते हो फिर बंद कर देते हो गया। मुझे कोई बोल, स्वामी जी आप ये नहीं बोलते हो, स्वामी जी वो नहीं बोलते हो, स्वामी जी ये नहीं बोलते हो। राम कहते देखो, एक तो हमारा जो लक्ष्य है वो है क्लास लेने का, जिसके लिए हम आए, उसके लिए मुझे भी सात्विक गुण चाहिए। मैं अगर हमेशा टुक 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 करूंगा तो मेरे अंदर रजस गुण आएगा, तो रजस में फिर जो मैं दे सकता हूँ नहीं दे पाऊंगा। इसलिए बेटर मेरे जितने मेरे सात्विक आएगा तो ऑटोमेटिक, अभी मैं बहुत सोचता भी नहीं हूँ, एक सुंदर बातें निकल आती है, जो मुझे भी लगता है इस पॉइंट पर ये सुंदर बातें तो निकल गई, क्योंकि मेरा मन सात्विक रहता है। तो जो पूर्व में कुछ सीखा है, गुरुमुख से सुना, पढ़ा, अनुभव किया, वो आता है। और हमेशा रजस रजस रहेगा तो वो आएगा नहीं। इसीलिए रजस नहीं लाना है। हम हर चीज को टुक 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 करना नहीं, ये करना वो करना वो करना नहीं करना है। बहुत आवश्यक है तो करना है, नहीं तो बंद करना है। लक्ष्य भूलना नहीं है। तो साधक के रूप में इस अहंकार को भी हमें बंद करना है। ध्यान करते समय भी अहंकार आएगा, ध्यान करते समय भी पहले अहंकार अपने ढंग से आएगा। क्या? थोड़ा सा फैन चाहिए, गया, फिर अभी ज्यादा हो गया, टॉप हो गया, फिर गया स्टॉप किया, फिर ध्यान करते समय पड़ोस में कुछ आवाज आया, फिर गुस्सा आया,
आवाज क्यों करते? मैं ध्यान कर रहा हूं। फिर वो भी बोला तुम अपना ध्यान करो, उसमें क्या है, मैं आवाज करता हूं। फिर झगड़ा हुआ गया। तो ये अब कौन है? अहंकार। उसका भी अहंकार, मेरा भी अहंकार, दोनों का अहंकार। फिर आग जलती है तो फिर किसी को दबना पड़ता है, नहीं होता है, फिर आचार्य के पास जाके बोलते हैं, फिर और नहीं होता है, छोड़ो मैं जा रहा हूं। लास्ट में हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र है? जा रहा हूं। तो ये मैं जा रहा हूं भी कौन बोल रहा है? अहंकार। मैं पढ़ूंगा ही, कौन दबा रहा है? अहंकार को ही दबाया जा रहा है। सचमुच जिसने अहंकार को पूरा दबा दिया ना, धन्य हो गया। गुरु के पास रह करते ही अहंकार को दबाना, वो मैंने बताया था, वो निगमानंद की कथा, मछली खोर। हाँ बताया था। अच्छा नहीं बताया था। अरे स्वामी निगमानंद जी का 4 गुरु थे। वो एक ज्ञानी गुरु राजस्थान के पास थे, सच्चिदानंद बाबा। वो धुनी हो रहा था, बताया था। हाँ बताया था। कल की पाठ आज सपाट। तो उन्होंने कहा कि निगम वो चिमटा लेके आओ। उनको क्या पता है, कभी कभी ना हम लोग भी नहीं जान पाते। उन्होंने क्या किया? जम किया, धुनी। वो जम कर लिया, जम समझ रहे हो ना, जम कर लिया। वो धुनी लाए तो चिमटा में मारा का मछली खोर। मछली खोर माने बंगाली के है ना, वो मछली खोर जनता ने ये धुनी को अतिक्रम नहीं करते। तो निगमानंद लिखते हैं अपने ज्ञानी गुरु ग्रंथ में, कहते इतना मुझे अहंकार को लगा चोट और सोचा कि मैं चला जाऊंगा। और मैंने किया भी, अपना बांधा, बांध के जब किया, फिर गुरुदेव देखा के खड़े हैं। बोले कि छोटे छोटे तो कुटिया था, वो झुके तो गुरुदेव झुके। तब कहा झुकाना नहीं जानते हो, देखो कैसे मैं झुक रहा हूं। तो सचमुच झुकाया। ये तो ऊपर की झुका है, लेकिन अंदर का जो अहंकार है उसको झुकाओ। कहां जाओगे इस अहंकार को लेकर के? तुम्हें सच्चिदानंद और नहीं मिलेगा क्या? जहां भी जाओगे सच्चिदानंद मिलेगा। जहां जाएगा चिमटा आएगा, जहां जाएगा धुनी ऊपर क्रॉस करोगे। कितने तुम भागोगे इस अहंकार को लेकर के? कहां जाओगे तुम? झुकाओ। पता नहीं घटना घट गई स्टाइल में, उनके अंदर घटना घट गई, क्योंकि द्रवित हो गया मन। जब गुरु जब कभी प्यार से डांटते भी है, कभी जस्ट हाथ भी देते हैं ना, तो आंखों से आंसू आ जाती है कि नहीं? पता नहीं तुम लोगों को अनुभव हुआ होगा कि नहीं? डांट भी दिया लोग, खाना खाया बेटा, पता कि नहीं? प्यार से बताया खाना खाया, खाना। मैं तो सोचा था ही जाने के लिए, और उन्होंने प्यार से बोल दिया खाना खाया बेटा। तो इसको बोलते द्रवित। यही अहंकार। देखो जो चीज लिखा हुआ ना, प्रैक्टिकल सब हो रहा है। बिना हम अभ्यासम अमृषम संसरते है। इसलिए सुनो क्या, तस्माद अहंकारमिमं स्वशत्रम भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतम विचिद्य विज्ञान महासिनास्फुटम् भुंक्षात्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम्। सचमुच जो गुरु लोग है ना, इतना करुणावान है, इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी हम लोग तो कांटा वाला खाते नहीं है, मगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ये अहंकार कैसा पता है? तुम्हारे गले में कांटे जैसा है। और कभी कभी ना वो भी नहीं खाते, कुछ दूसरे कुछ खा लेते हैं। अब जैसे वो कल जो मीठा मिला था, क्या होता है? हाँ भुजिया। हाँ गुजिया, गुजिया। तो वो गुजिया को तुमने खाया, अब वो गुजिया का जो थोड़ा सा गुजिया हो गया, तो फिर क्या होता है? लग गया, फिर पानी ढूंढ रहे हो, लगता है ना? गुजिया, देन भिंडी, फिर जो करेला, कभी कभी करेला, क्योंकि करेला को पसंद नहीं है,
वो पता नहीं करेला को इतना तीता, उसमें क्या क्या डाल के जला देते हैं, मुंह बनाते हैं, और जो मुंह बना के खाएंगे तो जरूर लगेगा ही। तो कहते हैं गले में जो कंटा जैसा लगता है तो कितना तकलीफ देता है, पानी की जरूरत पड़ता है। फिर जब बातें करते बोलते बात मत करो, पानी पूर, चुप रहो। ऐसे ये जो अहंकार है ना, ये गले के कांटे जैसा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, पानी रूपक भक्ति चाहिए। उस भक्ति से क्या होता है, वो गले के जो कांटे जैसा लगा है वो कहीं द्रवित हो जाता है। ये तो गला की बात है। कभी कभी भिंडी या सहजन सा ज्ञान नहीं होता है। कल कोई मुझे पूछ रहा था, वो पंडित और एक कोई ये भी पूछ रहा था, वो बांस का बहुत सुंदर लगता है, कभी खाए? वो बांस का वो जो बढ़िया सुंदर है, और उसको अलग अलग रूप में बनाया जाता है, वेराइटीज बनाया जाता है। हाँ, तो कहीं कभी लग गया तो उसके लिए होता है, दांत में लग जाता है तो जीभ बेचारी बहुत परिश्रम करती है। क्या कर रहे हो? अरे उसको बहुत, उसका वो एक मिशनरी काम दिया गया है, जब तक वो नहीं निकलती है ना शांत नहीं है। तो ऐसे ही है ये अहंकार। ये अहंकार, अच्छा स्वामी जी सारा दुनिया के पास तो अहंकार है, वो लोग इतना चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि अहंकार का लक्षण है वो अपने स्वरूप को नहीं दिखाने देगा। इंटरेस्टिंग। अहंकार का दुर्गुण है वो अपने को दिखाने नहीं देगा कि तुम अहंकारी हो। तो उसके हम लोग कैसे जान रहे हैं? थोड़ा सा हट जाते हैं, सात्विक में विचार करते तो दिखाई देता है, क्योंकि अहंकार राजसिक है। इसको तुम शत्रु समझो, ये शत्रु जैसा है, और ये गले में कांटे जैसा है। इसको विच्छिद्य करो। कैसे विच्छिद्य करोगे? आत्मानुभूति के तलवार से। देखो अभी भी तलवार आया, उस समय तलवार था किसको मारने के लिए? सांप को मारने के लिए। उस समय जो सांप था वो अहंकार था, और अभी क्या है? कांटे, गले के कांटे। उसको तुम विच्छिद्य करो। और विज्ञान माने महासेना, यहां पर नीचे भी देख रहे हैं गुरुदेव, निदिध्यास, आत्म ब्रह्म आत्म ज्ञानम इति विज्ञानम, ब्रह्म आत्म ऐक्य, ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञानम इति विज्ञानम। ब्रह्म आत्म के ज्ञान से तुम उसको प्राप्त करो, साक्षात करो, और आनंद मुक्त भाव से लो। ततो हमादे विनिवर्त्य वृत्तिम संत्यक्त राग परमार्थ लाभात् तृष्णिं समास्वात्म सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः ततः अहम आदेः विनिवृत्त वृत्तिम। अहंकार आदि से वृत्तियां, अहंकार खाली नहीं बैठ सकता है। जो जो राजा होते हैं ना, वो अकेला नहीं रह सकते, उनके पास बहुत, तुम लोग गांव में देखोगे जमींदार लोग हैं, सरपंच प्रधान है, वो खाली नहीं, ये पॉलिटिशियन लोग भी खाली अकेला नहीं रह सकते, उनके पास झूठ चाहिए। हाथी भी खाली नहीं रह सकता, उसको झूठ चाहिए। बाघ भी, ये अहंकार भी ऐसा है, खाली नहीं रह सकता उसके साथ। ये महंत लोग भी, इसलिए वो ड्रामा कर रहा था ना, महंत आ रहे चलो चलो करके मेरे लिए ड्रामा कर रहा था। जिंदगी में हम लोग सिंपल है। चिन्मय मिशन में बड़ा अच्छा है, ये सब कुछ नहीं। किसी ने मुझे पूछा इतना बड़ा आश्रम है, इसमें 3-4 ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तो यही कॉन्सेप्ट है। गुरुदेव इतने, पता है पर्सनल सेक्रेटरी कोई नहीं था, गुरुदेव को पूछा गया, नो आई डोंट वांट टू बाइंड हिम, मैं उनको बंधन में नहीं डालता, सिर्फ मेरे सेवा 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 अटैच में उठा सकता हूं। गुरुजी और भी, मगर जो अहंकार होता है ना, ये साथ में चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिया, आप देखो ना, वो
इसी के साथ ही महंत है, वो अकेला जाएंगे नहीं है, रेडी, हाँ सब आगे ना, हाँ खड़िया पलटन आ गए। और ये जो बनाया गया ना वो जो नागा वाला, यही अर्थ है, साथ में रहना चाहिए, ये अहंकार का प्रतीक है, साथ में रहे। अच्छा, प्रचार काम के लिए सब चाहिए, आजकल तो ऑनलाइन प्रचार है, माइक पकड़ेगा, वो पकड़ा, वो सब, और खुद के साधना के लिए क्या चाहिए? जितना हटाओगे उतना फायदा है। हटाओ हटो 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 हटो, तो कहते हैं ये इसके अहंकार के वृत्ति को भी हटाओ, विनिवृत्त वृत्ति, संत्यक्त राग, राग को भी हटाओ, आसक्ति को भी हटाओ, परमार्थ लाभ, केवल परमात्मा को प्राप्त करो, तूष्णीम समास्वाद, आत्म सुख के आनंद द्वारा द्वैत रहित हो जाओ, तूष्णीम समास्वाद आत्म सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्प, ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि तुम अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्राप्त करोगे। सिंपल इतना जो 12 श्लोक 14 श्लोक बताया, उसका एक ही लाइन में मैनेजमेंट भाषा में बोलते हैं, शेयर होल्डिंग में टेकवे, टेकवे कॉन्फ्रेंस भाषा में, कि आप 3 दिन 4 दिन कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको बोलते व्हाट इज टेकवे, टेकवे ना, टेकवे क्या है? ओनली अहंकार हटाओ और अपनी स्थिति में रहो। साधना में हर क्षण कोशिश करो, अहंकार आ रहा है ना, हटाओ, अहंकार आ रहा है, हटाओ। और एक लास्ट कह के बंद करता हूं आज, मनुष्य जब राजसिक रहता है ना, वो पता नहीं चलता है। जैसे पानी गंदा है, पानी बह रहा है, पानी जब बह रहा है गंदा है, पता नहीं चलता है, मगर जब पानी को स्थिर रखोगे ना, गंदा क्लियर दिखाई देता है। तो हम लोग पानी स्थिर जैसे, अभी पानी बहना जैसा नहीं। अगर कर्म में व्यस्त रहते हैं, बच्चे वो पैसा कमा रहे, वो हो रहा है, तो हमारे जो अहंकार रोल कर रहा है, जो एक्सटेंशन काउंटर, जो इतना वृत्ति है, वो पता नहीं चलता है। इसलिए गृहस्थ लोगों को पता नहीं चलता है। अब जब तुम कोर्स करने के बाद इतने शांत ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर तुम जब देखोगे ये सब क्या चल रहा है, अभी तो यहाँ शांत वातावरण में, परिस्थिति में जब जाओगे, ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा हट गए, वो हटने के कारण हमको दिखाई देता है, इसलिए ज्यादा ये अहंकार हमें दिखाई देगा अपने अंदर एंड बाहर। इसलिए उसको देखो, और अंदर बाहर का कोशिश मत करो, स्वामी जी इसके अंदर अहंकार है, स्वामी जी उसके अंदर अहंकार है, स्वामी जी ऐसे मैंने देखा, स्वामी जी यहीं से भी देखा, स्वामी जी लोगों के भी अंदर है। दूसरे को देखने के लिए नहीं है, अंदर अपने को देखना है, खुद आप अपने को देखना है, मुझे भी अपने को देखना है, देख करके अपने अहंकार को हटाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं